ऐसा है, समाजवादी सरकार जो है ये किसानों नौजवानों की सरकार है, उद्योगपति मंत्रियों की सरकार नहीं है। किसानों नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आज शिक्षा मित्र लाखों बेरोजगार हो गए, लेकिन मीडिया को सम्मान देने के काम समाजवादी सरकार ने किया है। योगी जी बोर्डिंग में आए, कोई भीड़ हुई कोई नहीं हुई, उसमें उनके कार्यकर्ता लोग आ रहे चिल्ला रहे कि मुझको 200 रुपए में लाया गया। ये गलत सलत ये भाषाएं ये सब क्यों उनको मंत्री पड़े? आप देख रहे कन्वर्जन क्या हो रहा है। वो देश की खातिर वो आ गए हैं, उन्होंने सोचा है देश हमारा पीछे न हो जाए, देश ये बीत जाएगा। देश का विनाश कर दिया। कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो बेची ना हो मोदी जी ने। नहीं, वो चाय बेचते थे वो ठीक था, कम से कम उनकी आड़ में और भी लोग बेच रहे थे। तो इन्होंने बीजेपी वालों ने उस हैंडपंप को उखाड़ने का काम किया है। कन्नौज में विकास हुआ है। अब के कोरोना काल आपदा में जो सांसद निधि होती, विधायक निधि होती, वो नहीं आई है, इसलिए विकास कम हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। आज दंगा तो नहीं हुआ बाबा की सरकार में। और 17 के बाद 22 तक कितना हुआ? ये बलात्कार की बात है। बलात्कारी तुम खुद हो, दूसरे हैं। आप 40 किलो में तो सहमत, आप तो कहते गर्मी निकाल देंगे। मैं ये धर्मशाला बनाए, यहाँ पे पहले नंबर में चौकी खुलवाऊंगा, जिससे चौकी खुलवाकर अकबरपुर सराय का विकास ये और पूरा जो है अविश्वास है। सरकार बनने दीजिए, 22 में पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। रिवर फ्रंट लखनऊ में बना, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, सब बेकार का है। इनका विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री के ऊपर है और कहीं नहीं। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। इसी कड़ी में इस समय हम कन्नौज में हैं और कन्नौज जिले में कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच से पुलिस वालों को ऐ पुलिस करके बुलाए, उसके बाद से उनका ये वीडियो काफी वायरल है। इसी कड़ी में जब यहाँ पे हम कन्नौज में हैं तो कन्नौज के एक गांव में इस समय हम जमघट लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब ऐसे में ये सवाल कि इस बार कन्नौज सदर की जनता क्या चाहती है, कन्नौज में क्या होने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो कन्नौज में कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो ऐ पुलिस करके बोला, उस पे जो प्रतिक्रिया है ये जनता जो है इन लोगों से सीधे लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब सीधे इनके बीच में चलते हैं। भैया नाम क्या है? विवेक पंडित। कल अखिलेश यादव यहाँ पे आए हुए थे और ऐ पुलिस करके मन से बोलते हुए दिखाई दिए, क्या कहेंगे इस पे? अरे वो तो समाजवादी की यही विचारधारा रही है। जब ये सत्ता में होते हैं ना तो ये जनता की जो इज्जत करते हैं, ना तो ये पुलिस की करते हैं। जनता से हमारा यही अनुरोध है कि जो 20 फरवरी को इलेक्शन हो तो अखिलेश जी की भाषा शैली को देखते हुए जब वो पुलिस को जो अपशब्द बोल रहे हैं तो जनता को तो बख्शेंगे नहीं। तो आने वाली 20 तारीख को इनका जो है, इनके जो ध्यान में रखे जो है जनता जो है वोटिंग करे, हमारा यही उनसे जो अनुरोध है। चलिए इस पे काउंटर लेते हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ऐसे ही बदतमीजियां करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो असभ्यता का परिचय दे रहे थे। जो भाजपा की मानसिकता के लोग थे, एक हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वर्दी वाले जो वर्दी उतार के चुनाव लड़ने आ जाते हैं, वैसे ही उसमें से एक वो थे जिससे उन्होंने कहा कि आप अपनी मानसिकता, भाजपा की मानसिकता छोड़ दो, कार्यकर्ता का उत्पीड़न करना छोड़ दो, अब सपा की सरकार आ रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन के लोग अपना काम को छोड़ दें? नहीं, छोड़ नहीं दें। ये कहा कि अगर गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बिना मतलब में अगर किसी के ऊपर ना जाए, वो मार रहे थे सपा के कार्यकर्ता को, इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि आप असभ्यता का परिचय ना दो। हाँ, चलिए और इसी भी काउंटर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग थे समाजवादी पार्टी के, उनके पुलिस वाले लोग मार रहे थे लोग। अरे कुछ नहीं था ऐसा। वो पुलिस किस लिए होती है? पुलिस इसलिए होती है कि जो अनुशासन बना रहे, पुलिस किसी की नहीं होती है। पुलिस जो है सबकी होती है। आप जब देखिए पुलिस जब सुरक्षा है, सुरक्षा की अगर पुलिस नहीं होगी तो सुरक्षा का घेरा टूट जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती तो अखिलेश जी कहते भाजपा वालों ने हमला करा दिया। पिछली बार एक सांड आ गया था उनकी सभा में, तो कह रहे थे कि जो है वो आ गया हमारी सभा खराब करने। तो आप देखिए पुलिस किसके लिए होती है। पुलिस के साथ जब उनका ऐसा बर्ताव है तो जनता के साथ तो बहुत ही उनका जो है दुर्व्यवहार रहेगा। इसलिए वो अब जो है 22 में नहीं आने वाले हैं, वो अब ट्राई करें 27 में। 22 में उनका जो है कुछ नहीं है। काउंटर लेते कह रहे हैं 22 में नहीं, अब सीधे 27 में वो आएंगे। यूपी की जनता ने ठाना है, बाबा जी को मठ में जाना है। हाँ, 10 मार्च को बाबा जी अपने मठ की ओर चले जाएंगे।
बाबा जी का स्थान वही है जहाँ पे अपना पूजा पाठ करें। बाबा जी का राजनीति से कोई लेना देना पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वो केवल पूजा पाठ करना जानते हैं। पूजा को यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है इस बार? कन्नौज क्या चाहता है? कन्नौज में माननीय अनिल दौरे जी का 3 बार से बराबर चौथी बार जीत रहे हैं, कम से कम 50,000 वोटों से। हाँ, असीम अरुण आए हैं, कितना मुश्किल हो रहा है इस बार? असीम अरुण तो 5 साल जनता का उत्पीड़न किया और एक महीने पहले आ गए वोट मांगने, तो उनको जनता कहाँ से पसंद करेगी? बराबर वही जनता जिसका उत्पीड़न कहते रहे वर्दी उतार के चुनाव लड़ने आ गए, वो कहाँ से जीत पाएंगे? जनता ने एकदम पूरा जनता ने मूड बना लिया, अनिल दौरे को कम से कम 50,000 वोट से लीड कराएगी। चलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास चलते हैं। कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे असीम अरुण आए हैं वो हारेंगे और अनिल दौरे इस बार 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अब की बार जो है सपा वालों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा कन्नौज से, और यहाँ पर असीम अरुण जो है एक प्रचंड बहुमत से जो है विजयी बनेंगे। सपा का गढ़ माना जाता है कन्नौज और पिछले 15 साल से लगातार यहाँ पे अनिल दौरे विधायक हैं। ऐसे में ये सवाल कि असीम अरुण के लिए कितना आसान होगा ये जीतना? सपा का गढ़ माना जाता था, अब असीम और ये बीजेपी का गढ़ कन्नौज है। यहाँ पर अब सपा का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से अब सपा हटने जा रही है? हाँ, हटने जा रही बिल्कुल। अपन खड़ी खड़िया और बिस्तरा गोल होने वाला है। अच्छा ये बताइए कन्नौज में कितना काम हुआ? अनिल दौरे यहाँ से विधायक थे। कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये बता रहे 3 बार आए हैं जो है अनिल जी, एक भी सड़क नहीं बनी है। और आप बता रहे थे गढ़ नहीं रहा है सपा का। जो गढ़ था माननीय सुब्रत पाठक जी ने 2019 में डिम्पल को हराने का काम किया है। सपा का अब गढ़ बिल्कुल नहीं है। अब जो इनका जो पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव में छिबरा में उत्तिरवा निकली थी, कन्नौज किसी कारणवश रह गई थी मामूली वोट से। अब की बार ऐसा होगा। असीम अरुण जी आए हैं, नए जो है प्रत्याशी हैं। जनता उनको जो है IPS रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, जनता उनको ही चुनेगी। अब की बार अनिल जी नहीं आने वाले हैं, सिर्फ असीम अरुण जी आएंगे जी। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम है? अर्पित दुबे। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 10th में। क्या माहौल है इस बार क्षेत्र का मौजूदा समय में? सबको मालूम है कि बीजेपी जीतेगी। सबको मालूम है? हाँ, अब टाइम बीजेपी का आएगा। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि इन्हें 3 बार मौका मिल चुका है ना, तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बीजेपी आएगी, इसीलिए जनता जानती है कि बीजेपी आएगी। क्या नाम है? सौरभ श्रीवास्तव। क्या माहौल है इस बार कन्नौज? माहौल तगड़ा है, बीजेपी पक्की है। कितना आसान होगा जीतना, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार अनिल दौरे यहाँ से विधायक बनते जा रहे हैं? देखिए सर, पूरी जनता और पूरी पब्लिक कन्नौज की यही कह रही है असीम है कन्नौज के कल। तो वो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं जो ऐसे कह रहे हैं। तो हमको तो बिल्कुल जहाँ भी जाते हैं सर के साथ, वहाँ भी लगता है कि मतलब नॉर्मली ही चुनाव लग रहा है इस बार। बीजेपी पक्की है। चलिए काउंटर लेते हैं इस पे। कह रहे हैं कि अब असीम है कन्नौज के कल। असीम कल नहीं, अखिलेश जी के युवाओं का विश्वास अखिलेश यादव के साथ। युवा ही हैं। युवा ये भाजपा की मानसिकता के 2-4 लोग हैं। बाद बाकी ब्राह्मणों, हमारा मोहल्ला है ब्राह्मणों का, कम से कम 1500 ठाकुरबाद चलाया योगी जी ने और मोदी जी ने। कम से कम 1500 ब्राह्मणों की हत्या कराई। जो बेचारे अभी जानते नहीं हैं, इनको जानकारी का अभाव के कारण जो अपना बोलते रहते हैं। इसका पुरजोर विरोध करेगी हमारे मोहल्ले की जनता, और एक वोट सपा के पार्टी को देगा माननीय अनिल दौरे को। लोग कह रहे हैं कि इस बार असीम ही यहाँ का कल होने जा रहा है। ऐसा है, समाजवादी सरकार जो है ये किसानों नौजवानों की सरकार है, उद्योगपति मंत्रियों की सरकार नहीं है ये सरकार। अब ये कहते हैं राम को लाए, तुम्हारी औकात है राम को लाने की? राम सबको लाए, तुम कहते राम को लाए। अखिलेश जी कहता मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, तुम कहते गर्मी निकाल देंगे। तुम विकास की बात करते हो? लाखों आदमी कोरोना के काल में तुमने गुर्दे भिजवा दिए देश को गुमराह कर दिया, किसानों नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आज शिक्षा मित्र लाखों बेरोजगार हो गए, किसान बेरोजगार हो गया, सालों चलवा दिया। 5 किलो तुम राशन देते हो, 5 कुंटल तुम्हारे साल चलते हैं यार। बीजेपी सरकार तुम दावा देते हो। 3 बार हमारे अनिल दौरे सदर विधायक, ऐसा विधायक होना मुश्किल है। आज के दौर में कोई होमगार्ड की नौकरी नहीं छोड़ता, तुम कमिश्नर नौकरी छोड़ के हो। तुमने काला धन जमा कर रखा है, उसको बचाने के लिए जांच न बैठ जाए उसमें आप घुस गए हो।
देश का आपने सारा मोदी जी ने पूरा देश बेच रखा है, आप सबको पता है। आपको मीडिया से कैसे इनके बीजेपी वाले बात करते हैं। अखिलेश जी जो मीडिया तक को सम्मान देते हैं वो बीजेपी आपको भाई साहब कभी सम्मान नहीं दे सकती, ये आप भी जानते हैं। और समाजवादी सरकार का गढ़ कनौज रहा है, ये रहेगा और अनिल दौरे को जिताने से कोई रोक नहीं सकता। सम्मान पे सवाल तो कल ही खड़ा हो गया कन्नौज में, पुलिस वाले को है, पुलिस है, पुलिस का अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मीडिया को सम्मान देने के काम समाजवादी सरकार ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। आप भी देख रहे हो, अमित शाह ने भी कहा, कुछ भी कहा है, लेकिन समाजवादी सरकार किसानों नौजवानों की सरकार है, उद्योगपति मंत्रियों की सरकार नहीं। आज के दौर में आप देख रहे हो कोई चपरासी तो नौकरी का इस्तीफा नहीं देता, कमिश्नर की छोड़ कर रहे हो। आप बीजेपी सरकार में बने रहे, जितने कांड हुए आप देख रहे, रातों में मिट्टी जलाई जा रही, बलात्कार हो रहे। ऐसा कभी हिंदू धर्म में हुआ है? रातों में मिट्टी जलाई जा रही, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। आपने देखा योगी जी बोर्डिंग में आए, कोई भीड़ हुई, कोई नहीं हुई, उसमें उनके कार्यकर्ता लोग आ रहे चिल्ला रहे कि मुझको 200 रुपये में लाया गया, और बाद में 200 रुपये। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आपने भी देखा होगा कितनी भीड़ है। समाजवादी सरकार का कन्नौज गढ़ रहा है, अब कन्नौज रहेगा, और समाजवादी सरकार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और जिन्होंने भी ये हमारे अखिलेश जी ने कहा ये गलत सलत ये भाषाएं ये सब क्यों उनको मंत्री पड़े, आप देख रहे कन्नौज में क्या हो रहा है। समाजवादी सरकार ने जो भी कानून विकास किया, एक्सप्रेस किया, उन्होंने 100 नंबर चलाई, तुम बढ़ के जाए, आपने 112 कर दिया। हाँ, अखिलेश जी ने पुलिस प्रशासन के लिए 100 नंबर इसलिए दी कि गरीब जनता, किसान, नौजवान कोतवाली न जाना पड़े, पुलिस वहीं पर पहुंचे जहां पर किसान जनता चाह रही। ये नहीं 100 से आप 112 कर रहे, क्या है वो विकास की बात करे, तुम करे गर्मी निकाल देंगे। गर्मी तो तुम्हारी बाहर हो जाएगी 10 मार्च को, तसल्ली रखो, वो वहीं जाएंगे जहां उनको जाना चाहिए। ये समा बीजेपी वालों से काउंटर लेते हैं इस पे। कह रहे हैं लोग कि जो यहाँ पे असीम अरुण है, असीम अरुण भ्रष्टाचार किए हैं और वो जो पैसा रखे हैं उसी को बचाने के लिए अब सरकार में आना चाहते हैं और उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये गलत फहमी है। वो IPS हर लड़का बनना चाहता है, उन्होंने इतनी बढ़िया पोस्ट ली है, उन्होंने देश के खातिर अपनी जो है पोस्ट छोड़ दी है, देश का विकास चाहते हैं वो, इसीलिए कन्नौज में आए हैं। जीत ही उनकी होगी, कम से कम 80,000 वोटिंग से वो जीतेंगे। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि 50,000 वोट से अनिल दौरे जीतेंगे, और जैसे आपने एक नौकरी की बात की कि हर युवा बनना चाहता है, तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हर युवा जब नौकरी बनना चाहता है, तो नौकरी लेना चाहता है IPS की, तो वो छोड़ के क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? वो देश के खातिर वो आ गए हैं, उन्होंने सोचा है देश हमारा पीछे ना हो जाए, देश ये बीत जाएगा, इसीलिए मोदी जी ने उनको स्वयं बुलाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी यहाँ पे DGI थे, ईमानदार थे, उनकी टोटल अमाउंट देखा जाए उनके पास इतना बैलेंस नहीं है, 72 जिलों के मालिक थे, वो 5 जिला के मालिक, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी देश की खातिर, देश का विकास चाहते हैं वो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो विकास चाहते हैं, कह रहे हैं देश का विकास चाहते हैं, इसीलिए वो राजनीति में आ रहे हैं। देश का विनाश कर दिया, कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो बेची ना हो मोदी जी ने। आज जो है कि मीडिया को भी गिरमी रख दिया है। मीडिया केवल चला रहे हैं देश के उद्योगपति, वो मजबूर में मीडिया के रुपए पैसे लेके, और हम आप पे तो निजी आरोप नहीं लगा, लेकिन मीडिया के बड़े मीडिया के वो पैसे लेके केवल भाजपा का सरकार का गुणगान गा रहे हैं। देखिए, मीडिया पे ये जो सवाल खड़ा होता है ये इसीलिए होता है कि जैसे आपके अगर सपोर्ट में कोई अगर वीडियो बन गया तो आपको लगता है आपको अच्छा है, उनके ऊपर बन गया तो उनको लगता है उनके लिए अच्छा है। हमें मीडिया ने ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, नहीं वो चाय बेचते थे, वो ठीक था, कम से कम उनकी आड़ में और भी लोग बेच रहे थे। और पुलिस विभाग की जो आपने बात की है वो अखिलेश जी की ही देन है, बगैर परीक्षा कई लोगों को उन्होंने SI बना दिया। ये बीजेपी सरकार है, ये अपने ही काम कराएगी, और ये मीडिया को उन्होंने इस तरह से कैप्चरिंग कर रखा है कि मीडिया मेरा ही दिखाए। आप लोग खुद देख रहे हैं, इससे ज्यादा आप जो क्या देख पाएंगे। और मैंने जिससे पहले भी आपसे बात कही कि मीडिया को समाजवादी सरकार ने ही हमेशा सम्मान दिया है, वो सम्मान आप लोगों को कहीं नहीं, और आपकी मीडिया ही इनको दिखा रही है कि वो वहाँ से जीत रहे, कहीं नहीं जीत रहे। इनके मंत्री जिस गांव में जा रहे लोग जूता चप्पल ले खदेड़ रहे, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्या हो रहा है बताइए। इनके मंत्री विधायक जो जहाँ जा रहे हैं उनको जनता खदेड़ रही है, तो उसका नतीजा क्या है। आप कन्नौज में समाजवादी का विकास, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे प्रेस हो, ये सब सारा ये जितनी रोडें वगैरह बनी है ये समाजवादी सरकार की देन है। और कन्नौज में जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी अरे हम तो कहते बीजेपी वाले बता दें एक हैंडपंप लगाया हो कन्नौज जिले में, मुझे गिना दीजिए। बीजेपी वाले मुझे बता दें एक हैंडपंप कहीं ने लगाया हो। इन्होंने लगवाने का कोई काम नहीं किया। इन्होंने अगर लगाया किसी के द्वारे
तो इन्होंने बीजेपी वालों ने उस हैंडपंप को उखाड़ने का काम किया है। बीजेपी वालों ने विकास के नाम पे ये जीरो है। ये बीजेपी वाले मुझे कहीं पर बता दें, इन्होंने 50 मीटर तक की कहीं जीटी रोड बनाई हो। हैंडपंप पे सवाल पूछ दिया और उधर से जवाब आने शुरू हो गए। अब चलते हैं वहां तक। कह रहे हैं हैंडपंप तक नहीं लगाया एक भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी वालों ने काम किया है पूरे यूपी में, ना कि इटावा ना मैनपुरी कन्नौज 3 जिलों से सरकार नहीं चलाई जाती, जनता पूरी यूपी की देखी जाती है। कह रहे हैं लोग कन्नौज में कोई विकास नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कन्नौज में विकास हुआ है। अब ये कोरोना काल आपदा में जो सांसद निधि होती, विधायक निधि होती, वो नहीं आई है, इसलिए विकास कम हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? कह रहे हैं लोग कि विकास नहीं हुआ है कन्नौज में कोई। कन्नौज का क्या, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। गुंडाई एकदम समाप्त हो गई है। कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचा है। उन्होंने तो एक 400 कुछ किलोमीटर का हाईवे बनवा दिया और 1600 कुछ किलोमीटर का योगी बाबा ने बनवा दिया प्रदेश में। ये चीज क्या भूल गए वो? विकास क्यों नहीं हुआ? पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। कन्नौज अकेला क्यों गिना जा रहा है? 85 जिलों का विकास हो रहा है। 85 जिलों का देखा जाए, गुंडाई नहीं है। कितना दंगा हुआ था सपा सरकार में, क्या भूल गए हैं सफाई? आज दंगा तो नहीं हुआ बाबा की सरकार में। किसी का अपहरण नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी को जबरदस्ती गुमराह नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे फिर से काउंटर लेते हैं क्योंकि ये सवाल अब हुआ है प्रशासन पे। लोगों का, इन लोगों का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से प्रशासन व्यवस्था सही हो गया और यहाँ पे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सही। मीडिया ही बता दे कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा ये व्यापार हुआ है कि समाज में 12 से 17 तक कितना क्राइम हुआ और 17 के बाद 22 तक कितना हुआ। ये बलात्कार की बात है। बलात्कारी तुम खुद हो, दूसरे हैं। अब तुम कह रहे हैं कि मतलब गुंडा बदमाश तुम्हारे में है, तो गुंडा बदमाश तो तुम्हारी सरकार में गुंडे कहाँ से होगी यार? समाज में इनके पास ये उठ पटांग बात के सिवाय इनके पास विकास के नाम पे, इनके पास बीजेपी वालों के पास काम के मतलब जो है विकास के नाम पर इनके पास कोई धंधा नहीं है। और समाज में सरकार आप भी जानते हैं, ये व्यापार नहीं बताएंगे। और ना अगर हमारे अखिलेश जी का मैं 20 किलो गेहूँ दूंगा, आप 40 किलो का तो सहमत, आप तो कभी गर्मी निकाल देंगे। ये भी कह रहे हैं लोग कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तब से राशन कट नहीं रहे। समाजवादी की जब सरकार थी, भैया तुम्हें 5 किलो राशन दे, तुम्हारे घर में 20 कुंटल में चढ़वा दूंगा साड़ों को, तो बराबर। अरे साल नहीं, बीजेपी नहीं, तसल्ली रखो। जो समाजवादी सरकार कन्नौज में विकास कर सकती, और मेरी समाजवादी सरकार आएगी, मैं ये धर्मशाला बनाए यहाँ पे पहले नंबर में चौकी खुलवाऊंगा, जिससे चौकी खुलवाकर अकबरपुर सराय का विकास। किसलो इन लोगों की कुछ मानसिकताएं बदल गई, ये विकास के नाम पर कुछ नहीं कर सकते। और बलात्कार की बात करते, अरे बलात्कार तो तुमने करवाया यार, मीडिया भी जानती। चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर इन्हें नहीं दिखाई देते। देश के गृह मंत्रालय केंद्र में गवर्नमेंट इनकी भाजपा गवर्नमेंट, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड है कि 45 साल के सबसे बड़े ऊंचे स्तर पे है क्राइम उत्तर प्रदेश में। तो इनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि ज्ञान के अभाव में अब भाषा बोल रहे, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको रिकॉर्ड जानकारी नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। चलिए अब यहाँ पे कुछ आम जनता भी है, पार्टी के लोगों से बहुत सारी बातें हो गई। अब जो यहाँ पे आम जनता है उन तक सीधे आते हैं। ये बताइए कन्नौज में कितना विकास हुआ है? कन्नौज से नहीं, हम बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं। हम आम जनता हैं और रोज रोज पेपरों में लिख के आ रहा है कि 3 महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं और लिख के आ रहा है कि चुनाव के बाद 125 रुपए हो जाएगा। क्या ये सच है? क्या चाहते हैं फिर महंगाई बढ़ जाए? कह रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन तक आते हैं। कह रहे हैं लोग ये कि जब अभी 3 महीने से रेट नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बन जाएगी तो क्या फिर बढ़ जाएगी? वो रेट घट जाएगा। अभी कोरोना तालीम में रुपए जो कम था, अभी इस टाइम जो है अब IPF जो बनेंगे अरुण, तब जो है घट जाएंगे रेट। हाँ, उम्मीद है कि रेट कम होगा तेल का सरकार बनने के बाद कि और पूरा जो है अविश्वास है। सरकार बनने दीजिए, 22 में पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा, महंगाई कम होगी। देखिए बीजेपी वालों के ऊपर ये सवाल तो एकदम जायज लग रहा है कि जब चुनाव आया है तो पिछले 3 महीने से रेट नहीं बढ़ रहे हैं तेल के, उससे पहले तेल के दाम खूब बढ़ाए हैं। और चुनाव के बाद क्या भरोसा है कि तेल का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे ये जो है विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है, कुछ नहीं होगा। विपक्ष के लोग नहीं हो, आम नागरिक है वहाँ पे। अरे हम जो है कहना चाहते हैं आम नागरिक जो है लोगों से कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम कुछ नहीं बढ़ेगा, सरकार बनने दीजिए, महंगाई पे कंट्रोल लगेगा। कन्नौज जिले में कोई 5 क्या कह रहे हैं? माननीय सांसद जी कन्नौज के हैं, 2 विधायक आपके हैं,
यहाँ पे कोई एक काम बता दें, 5 काम बता दें जो कन्नौज में हुए हों, इनकी जानकारी में अगर हों तो बता दें नेताजी। इधर आते हैं, सीधे सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि इस समय सुब्रत पाठक यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, और साथ ही यहाँ पे 2 विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं। कन्नौज जिले में कितना इन लोगों ने काम किया है, कोई 5 काम गिनवा दीजिए। अरे कन्नौज में विधायक किसका है? समाजवादी पार्टी का। कन्नौज के बाहर जो तिरवा विधानसभा और एक और विधानसभा, तिरवा में भी हुआ है विकास और छिबरामऊ में भी हुआ है। कैलाश जी ने बहुत कराया तिरवा में, सड़कें बनवाई है, नलकूप बनवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, बहुत जो विकास कराया। और छिबरामऊ में अर्चना जी ने भी बहुत विकास कराया है। कन्नौज में इसलिए थोड़ा बहुत विकास अछूता रहा चूंकि समाजवादी पार्टी का विधायक। क्योंकि सवाल आया सीधे 5 काम का, तो गिन के 5 काम गिनवाइए, हम ऐसे काउंटर गिनते जाएंगे। 5 काम आप जोड़ लीजिए। देखिए बहुत सी तो उन्होंने जो सड़कें बनवाई हैं, स्कूल भी उन्होंने जो है बनवाए हैं, ठीक है, हैंडपंप उन्होंने जो है लगवाए हैं। तो यही सब जो है बहुत से काम। अभी भी 3 ही हुआ, 2 और बच नहीं, और भी जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है भाजपा लगा रही है। कोरोना काल में जो समस्याएं ऑक्सीजन की हुई है, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन ये जो काम आप गिनवा रहे हैं लगभग हर जिले में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। कुछ खास काम होते हैं जो एक विधायक और एक सांसद के लिए गिने जाते। इन समाजवादी लोगों को पूछना चाहता हूँ, अनिल दोहरे सदर कन्नौज के 3 बार विधायक रहे हैं, वो बताएं कन्नौज में क्या विकास कराया है। चलिए अब सीधे काउंटर ये मिला है कि अनिल दोहरे यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, 3 बार में उन्होंने क्या काम कराया। गिनो, भैया से कह दो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र से कह दो, गिनो, अपनी कलम पेन ले लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, किसानों की मंडी, किसान बाजार, और कम से कम 10,000 किलोमीटर, केवल कन्नौज जिले में 10,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण सपा की गवर्नमेंट में हुआ। इन्हें कहते हुए शर्म नहीं आती है कि सपा की गवर्नमेंट में विकास नहीं चाहिए। हमसे पीछे कहते हैं कि विकास बहुत हुआ था, और मीडिया में सामने आके कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। चलिए फिर काउंटर मिल गया है। जब आपने कहा कि यहाँ पे कन्नौज में कितना काम हुआ है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का गिनवा दिए, मेडिकल कॉलेज का गिनवा दिए, किसान बाजार का गिनवा दिए। इनकी सरकार विकास नहीं सिर्फ विनाश हुआ है। ये सब लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अगर इनका विकास हुआ होता तो 19 में। देखिए आपने कहा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ में उन्होंने 3 गिनवा दिए। ठीक, 3 काम उन्होंने गिनवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साथ में किसान बाजार। और आपने वही गिनवाया रोड, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक तरह से पूरे राज्य का मैटर है। अरे खास काम होते हैं जो विधायक और सांसद के स्पेशल जो उनके द्वारा लोग हैं, ये सिर्फ वोटर लोग हैं, इससे आप जानकारी कर लीजिए। एक भी काम नहीं कराया इन लोगों ने। इन लोगों की जब सरकार आती है तो सिर्फ जो अपराध बढ़ता है, विकास नहीं होता, सिर्फ जो अपराध बढ़ता है, जगह जगह लूट घसोट सब होती है। और दूसरे की सरकार के किए हुए कार्यों को ये फिर अपना बोर्ड लगाते हैं सरकार बनते ही। आरोप यही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लग रहा है कि शुरुआत काम समाजवादी ने कराया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसका शुरुआत समाजवादी पार्टी ने कराया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन करके अपने ऊपर से। अरे ये तो जो गलत बोलते हैं, ये तो गलत बोलते हैं। नहीं, ये तो गलत। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम सोनू पंडित। क्या माहौल है इस बार कन्नौज, क्या चाहता है, क्या लग रहा है? भाजपा की सरकार बनने जा रही है कन्नौज पूर्ण बहुमत से। सीएससी मनोज जीत रहे 80,000 वोटों से लगभग। जीत रहे 80,000। जी, क्या नाम है? अंकुर दुबे। क्या माहौल है इस बार कन्नौज का? यहाँ से बीजेपी पूर्ण बहुमत से निकलेगी 3 विधानसभाओं से। हाँ, इनकी सरकार, सपा की सरकार में जितनी भी सड़कें बनवाई गई, 3 महीने बाद वो सब उखड़ गए, उनके ऊपर सीमेंट का लेप हुआ। सब ऐसे कमाया है, ठेकेदारों ने तो पैसा कमाया, सरकार ने बजट दिखाया और ठेकेदारों द्वारा खुद खाया है। सड़कें आप एक बात बताओ, जो सड़क बनवानी चाहिए वो कम से कम 5 साल चलनी चाहिए कि 6 महीने बाद फिर उसी को बनाया, ऊपर से रिपेयर कर दिया, दिखा दिया, सड़क बन गई। काम कहाँ हुआ? ये कोई विकास थोड़ी होता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज दुनिया के काम हुए, सब में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में बना, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, सब बेकार का है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। दादा नाम क्या है? इधर ठीक है, क्या नाम है? शिब्बू। क्या माहौल है इस बार? समाजवादी पार्टी की फिर सरकार बनेगी। और ये लोग योगी जी जो आए हैं हमारे यहाँ भीड़ तक तो इकट्ठा नहीं कर पाए। बिल्ला और औरैया आज जाने कहाँ से बुलाई, फिर भी उतने यहाँ हमारे माननीय नवाब सिंह यादव ने भीड़ इकट्ठा कर दी थी अकेले। और ये कुछ नहीं,
5 किलो राशन दे रहे हैं, 400 रुपये हर सिलेंडर पे ले रहे हैं। अगर 20 रुपये में ही गेहूं जोड़ लियो तो 100 रुपये का 5 किलो हो गया। 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पेट्रोल पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जनता को पागल बनाने का काम किया है और कुछ नहीं कर पाए हैं। और ये अंधभक्त हैं, इनको कभी दिखता ही नहीं है। चश्मा उतारेंगे तभी दिखेगा। पब्लिक परेशान रही। अगर मान लो योगी जी की सरकार थी, कोरोना काल में लोग अहमदाबाद जाने कहाँ से पैदल आए। अगर चाहते तो बसें भी चलवा सकते थे, सब कुछ करा सकते थे, लेकिन नहीं किया। और ये सिर्फ वोट बैंक। अब देखिए यहाँ शाहजहांपुर में एक उसको पोलिंग एजेंट को गोली मार दी गई। इसमें सरकार तो इन्हीं की थी, फोर्स इन्हीं की। भय मुक्त चुनाव करा ही नहीं पाएंगे, ये बेईमानी करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, सवाल खड़े हो गए हैं महंगाई को लेके। कह रहे हैं लोग कि 500 रुपए गैस पे कमा रहे हैं लोग, बाकी तेल को लेके सवाल हो रहा है, सब्जियों को लेके सवाल हो रहे हैं। पहले हम भैया की बात का जवाब देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, इन्होंने तिरवा में भीड़ इकट्ठी करवाई सिर्फ पुलिस की बेइज्जती करवाने के लिए। पुलिस को बदतमीज कहलाया इन्होंने। इनका विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री के ऊपर है और कहीं नहीं। फिर काउंटर देने के लिए बोल रहे हैं कि अगर पुलिस वाला किसी कार्यकर्ता पे, पुलिस वाले जितने भी हैं, अगर किसी के कार्यकर्ता पे लाठी बरसाएंगे तो पब्लिक भी वहाँ पे नियंत्रण करने के लिए अखिलेश जी ने उसे कहा और कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने कहा आप शांत रहिए। पुलिस ने लाठी चलाई। अगर कार्यकर्ता था, जो जनता गई थी, अगर वहाँ बवाल करने लगती तो कौन जिम्मेदार? कि अखिलेश जी ने कराया, ये नहीं। पुलिस खुद चाहती थी कि वहाँ बवाल हो। लेकिन ये सवाल ये बताइए मुझे कि क्या ऐसे जिस तरह से उन्होंने बोला, क्या उसमें थोड़ी सी बदतमीजी नहीं झलक रही? नहीं, हल्की सी बस। उन्होंने कहा आप, बाद में आप भी कहा। इतने बड़े नेता होने के बाद इस तरह के जुबान का इस्तेमाल करना, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल है। उन्होंने अगर कोई बात होती तो आप एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ गलत थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है इंसान, तो अखिलेश जी से भी निकल गया। उन्होंने बाद में कहा आप शांत रहिए, बस और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, बाबा जी के गृह जनपद में, जब एक व्यापारी कानपुर के एक व्यापारी की, विवेक गुप्ता नाम के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकलता है। अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुलिस के लिए कहते हैं तो इनके लिए, इनके पेट में दर्द होने लगता है। काउंटर लेते हैं एक बार भारतीय जनता पार्टी से, और ये आज के लिए आखिरी सवाल रहेगा। कह रहे हैं लोग ये कि एक कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में जाता है और पुलिस के लोग उसे मार देते हैं, तब योगी आदित्यनाथ उनको कुछ नहीं कहते। जब इन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जब हमारे मिश्रा जी का जो सिर मंगवाया था, उसकी ये बात नहीं करते हैं, नीरज मिश्रा जी की बात नहीं करते हैं, और ये फालतू वाले जो इन्हीं के ही कांड होते हैं उनकी ये बात करते हैं। तो ये चौधरी सराय गांव था। यहाँ पे हमने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से बातचीत किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कुछ बात किया, कुछ यहाँ पे आम जनता भी थी। लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ पे पता चला कि इस बार जो यहाँ पे राजनीतिक टक्कर होने जा रहा है वो काफी रोमांचक होगा। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो यहाँ से कौन जीत दर्ज करेगा, ये तो काफी देखने वाली बात होगी। साथ ही इसके साथ ये भी काफी देखने वाली बात होगी कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।